आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य सहित पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन सौंपते हुए एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि जबलपुर में कार्य कर रहे प्राइवेट एवं सरकारी डॉक्टर कुछ गैर सामाजिक तत्वों के द्वारा किए जा रहे शोषण से लगातार परेशान हो रहे हैं। इन सभी गैर सामाजिक तत्वों का हौसला लगातार बढ़ रहा है क्योंकि उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। साथ ही बताया कि विगत 18 जुलाई को भंडारी पॉलीक्लिनिक अस्पताल में पूर्व में संयोजित तरीके से घुसपैठ करते हुए रिकॉर्ड जबरदस्ती छीनकर ले गए। इनके खिलाफ डॉक्टर अजय भंडारी ने लिखित शिकायत भी थाना प्रभारी को की, लेकिन आज तक एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं की गई। इसी प्रकार सेठ गोविंदास विक्टोरिया जिला अस्पताल में अंकुश चौधरी डॉक्टर और चिकित्सक के साथ दुर्व्यवहार एवं अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही बताया कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट भी सन 2008 से लागू है, परंतु आज तक उसके तहत कोई भी कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं की गई। इसमें तोड़फोड़ की, उपद्रव की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। एक अगर किसी मरीज़ की मृत्यु होती है तो परिवारजनों को ऐसा रोष तो रहता है कि हमारा मरीज़ जब आया था तब स्वस्थ था, लेकिन अचानक से कैसा हो गया। लेकिन ये भरोसा रखिए, कोई भी डॉक्टर अपना हर आखिरी क्षण तक प्रयास करता है कि किसी तरह से मरीज़ की जान बच जाए। हमारी तरफ से जो भी उनके लिए बेहतर होता है सब कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार अपेक्षित रिजल्ट मिले, हर बार बीमारी ठीक हो जाए या जान बच जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। अगर ऐसा होता तो किसी डॉक्टर की डेथ नहीं होती। लेकिन उसके बाद भी लोगों में गुस्सा रहता है और वो रिफ्लेक्ट होता है एक तोड़फोड़ में, गाली गलौच में, या एक जो इंटेंशन रहता है कि बिल माफ़ करा लें या जो पैसा डिपॉजिट किया वो वापस हो जाए। एक बहुत बड़ा वो इंटेंशन रहता है लोगों का। तो हम लोग भी उस चीज़ से सफ़र करते कि सब मेहनत करके और जो कोशिश करते हैं, इतना रिसोर्सेज महंगे हो गए हैं, दवाइयाँ, जो मशीनरी 5 साल में मशीन बदलनी पड़ती है, तो सब चीज़ों का खर्चा निकालना पड़ता है। और उसके बाद इतना हम अपनी फैमिली का टाइम छोड़ के दिन रात हॉस्पिटल में लगे रहते हैं। कोई मरीज़ अगर सीरियस है, उससे जो अगर बिल है, पैसा, वो तो उतना ही मिलना, लेकिन हम 10 बार जाके 20 बार जाके उसको देखते हैं बार बार कि कोई चीज़ ऐसा क्लिक कर जाए जिससे रिज़ल्ट बदल जाए, जान बच जाए। उस चीज़ को कोई ध्यान नहीं देता। केवल अगर मरीज़ की जान चली गई तो फिर सब कुछ डॉक्टर की गलती। आज इंडिया में जो मृत्यु का कारण है वो बीमारी नहीं रह गई है, डॉक्टर रह गया, ऐसा एक धारणा बन गई है। जबकि हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश करते हैं कि सब अच्छा हो, सब बेस्ट हो, जो रिसोर्सेज, जो दवाइयाँ, सब लेटेस्ट यूज़ करते हैं, लेकिन ये चीज़ें नहीं हो पा रही। तो उसी के लिए हम चाहते हैं कि प्रशासन भी हमारा सहयोग करे और जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं उन्हें रोका जा सके। काफ़ी गंभीर मुद्दा उभरता जा रहा था। जबलपुर ज़िले में अगर देखा जाए तो सरकारी और प्राइवेट कई डॉक्टरों के ऊपर कई तरह के अनर्गल आरोप लगते आए हैं और कभी ना कभी उपद्रव होते जा रहे थे। ये उपद्रव इसलिए भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे कि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स ज़्यादा टॉलरेंट होकर चल रहे थे। तो आज एसपी साहब से मिलकर के हमने एक ज्ञापन सौंपा है और उनको ये बोला है कि आप उचित कार्रवाई कीजिए, सख्त कार्रवाई कीजिए और जो भी दोषी है उसका एक एग्जाम्पल सेट कर दीजिए। कहीं ना कहीं गलती किसी की भी हो, अगर आपको लगता है कि वाकई डॉक्टर गलती है और उसके अगेंस्ट ये उपद्रव करने की ज़रूरत थी तो आप उसको सलाखों के पीछे डाल दीजिए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि डॉक्टर सही था और किसी भी मरीज या अटेंडेंट की तरफ से कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की गई है तो आप उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई कीजिए। हम लोग अभी जो एसपी साहब को प्रतिवेदन देने आए थे अपने सोसाइटी के माध्यम से, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो डॉक्टर की एकमात्र संस्था है, ये जो दिन रात आजकल जो देखा जा रहा है कि हॉस्पिटल्स, खासतौर से प्राइवेट, इवन सरकारी अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों द्वारा स्टाफ से गाली गलौज करना, डॉक्टरों के साथ अभद्र व्यवहार करना, इसी संबंध में एसपी साहब को प्रतिवेदन देने आए थे। अभी रिसेंटली मेरे स्वयं के हॉस्पिटल में ये घटना हुई। मरीज के परिजन जिस दिन मरीज की मृत्यु हुई उस दिन शांति से अपने मरीज को लेके गए। कोई ऐसा उस समय उनने कोई दुर्व्यवहार नहीं, कुछ नहीं। लेकिन एकाएक उसके बाद उनका जो व्यवहार था परिवर्तित हुआ और हमारे स्टाफ के साथ आके उनने बदतमीज़ी की। अस्पताल में आके काफ़ी कुछ हल्ला गुल्ला हंगामा किया, स्टाफ के साथ बदसलूकी की। और ये सब देखते हुए हमने उचित समझा कि हम लोग एसपी को अपना प्रतिवेदन दें और अपनी तकलीफ़ों से अवगत कराएं। मिलने का पर्पज़ यही था कि उनको अपनी तकलीफ़ें, जो हम आए दिन सीरियस मरीजों के इलाज में जो हम लोग को सुविधा बरतनी पड़ती है, उसके बावजूद, उतना समय देने के बावजूद ये सब चीज़ें हम लोग को फेस करना पड़ती है। आज मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी
और डॉक्टर्स आए थे और ऐसा देखने में आया है कि कुछ अस्पतालों में जब इलाज के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके परिजन और कुछ अन्य लोग आके हॉस्पिटल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें परेशान करते हैं। हमने मेडिकल एसोसिएशन ने शिकायत दी है और जांच के उपरांत सख्त कार्रवाई इसमें की जाएगी।